Hey guys, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona and today I am going to discuss the MCQs on the chapter The Enemy from the NCERT book. So ये जो चैप्टर है ये आपका KVS के लिए जो अभी आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। राइटर है इसके PS पक, पर्ल एस पक इनका फुल नेम है। और ये हम लोगों का पूरा KVS ने जो भी सिलेबस डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर MCQ सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर PGT के इंग्लिश के लिए आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो अवेलेबल नहीं, बिकॉज सिलेबस जो है रिसेंटली चेंज हुआ है। और यहाँ पर पूरा NCERT का जो 11th-12th के चैप्टर्स हैं और 11th-12th में क्या पढ़ाया जाता है पूरा सिलेबस जो है वो NCERT ने यहाँ पर आपके KVS के एग्जाम में इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो आगे हम लोग इस पर और भी MCQs डिस्कस करेंगे और मॉडल टेस्ट पेपर भी डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं MCQs जो आपका चैप्टर है दी एनिमी रिटन बाय पर्लेस पक। तो देखते हैं आगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो और फर्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सदाओ went to the America at the age of। तो डॉक्टर सदाओ की ये पूरी स्टोरी है। डॉक्टर सदाओ जो कि यहाँ पर क्या होता है उनको एक अमेरिकन सोल्जर मिलता है और जहाँ पर जो उनका सी शोर होता है जहाँ पर उनका हाउस होता है वहाँ पर उनको एक अमेरिकन सोल्जर मिलता है। और उसके बाद में वो जो सोल्जर होता है वो वाउंड होता है पूरी तरीके से। और उसके हालत देखकर उसकी कंडीशन देखकर सदाओ जो डॉक्टर रहते हैं और उनकी वाइफ डिसाइड करते हैं कि वो उसको ट्रीट करेंगे। और डॉक्टर सदाओ उसको ट्रीट करते हैं बिकॉज ही वॉज ए ह्यूमन बींग। और यहाँ पर उनको दिखाया गया है कि बहुत ही एक अच्छे इंसान है डॉक्टर सदाओ। और वो उसको ट्रीट करते हैं और ट्रीट करने के बाद में वो उसको एस्केप करने में भी उसकी हेल्प करते हैं। तो पूरी तरह से पूरी स्टोरी दिखाई गई है। बहुत लॉन्ग चैप्टर है आपका, बट MCQs जो है वो यहाँ पर छोटी छोटी जो चीजें हैं उन्हीं से बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर सदाओ वेंट टू अमेरिका एट द एज ऑफ। तो डॉक्टर सदाओ जो है वो किस एज में अमेरिका गए थे, अमेरिका क्यों गए थे वो। सबसे पहले तो वो अमेरिका गए थे अपनी जो मेडिसिन जो है वो जो मेडिकल जो सर्जरी होती है उसकी पढ़ाई करने के लिए वो यहाँ पर अमेरिका गए थे। और अमेरिका में ही उनकी शादी हुई, अमेरिका में ही वो अपनी वाइफ से मिलते हैं। और उनकी वाइफ भी जो है वो जापानीज रहती है, बट लॉन्ग टाइम तक वो कहाँ रहती है, अमेरिका में रहती है। और उसके बाद में उनकी शादी हो जाती है। तो डॉक्टर सदाओ जो है वो अमेरिका गए थे, बट किस एज में गए थे वो 22 की एज में गए थे। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना ये वाला सही होगा, 22 की एज में गए थे। और रिटर्न कब हुए थे ये, जो 30 की उनकी एज रहती है तब ये वापस आ गए थे। और वापस आने के बाद ही इन्होंने अपनी इनकी जो वाइफ रहती है उनके साथ इनकी शादी हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाओ's वाइफ नेम इज। तो सदाओ की वाइफ की जब हम बात कर रहे हैं तो सदाओ की वाइफ का नेम क्या रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि सदाओ की वाइफ का नेम जो है वो कौन सा क्या रहता है, हाना रहता है। ठीक है, मैरी जो है वो किसका कैरेक्टर है, मैरी जो है हमारा कैरेक्टर है वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाई। ये उसका कैरेक्टर है जो कि वाइफ रहती है, वो जो बिजनेसमैन रहता है जो ट्रिप पर जा वो कहाँ पर जाते हैं अपनी क्रूज पर जाते हैं, उनकी वाइफ रहती है मैरी। और लीसा जो है ये चैप्टर है आपका द थर्ड लेवल, उसमें जो कैरेक्टर है आपका उसकी वाइफ का नाम क्या रहता है आपका लीसा रहता है। और द थर्ड लेवल का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम क्या रहता है, चार्ली रहता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को सारे कैरेक्टर वहीं से लिए गए हैं NCERT से। और एक जैसे कैरेक्टर इसलिए लिए गए हैं बिकॉज कई बार क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, और जेंसी जेंसी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये किस चैप्टर का कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द अमेरिकन लैंड लेडी हेल्प्ड सदाओ व्हेन। तो अमेरिकन जो लैंड लेडी रहती है वो सदाओ की हेल्प कब करती है। तो यहाँ पर क्या है, शी नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट है शी गैव हिम फूड एंड क्लॉथ्स। नेक्स्ट है शी हैज टेकन रेंट फॉर अ मंथ। और शी गैव हिम कॉफी। तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा आपका राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है, शी नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, सदाओ गॉट हिज अवार्ड वेल। तो सदाओ को अकॉर्डिंग टू द चैप्टर कब उसको ऐसा लगा कि जैसे उसने जो कुछ अच्छा किया है उसका उसे रिवॉर्ड मिल गया है। तो यहाँ पर ये कब होता है, व्हेन ही गॉट रिवॉर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, क्या उसे गवर्नमेंट से किसी रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन थी। नेक्स्ट है व्हेन द प्रिजनर एस्केप्ड। नेक्स्ट है व्हेन हिज वाइफ अप्रिशिएटेड हिम।
एंड लास्ट है व्हेन हिज सर्वेंट्स रिटर्न। तो यहाँ पर उसको उसका अवार्ड कब मिलता है, जब वो उसका जो पेशेंट जो रहता है, जो उसका जो प्रिजनर जो रहता है, जो अमेरिकन प्रिजनर जिसकी उसने जान बचाई थी, जब वो उसको भागने में हेल्प करता है, वो चला जाता है, भाग जाता है वहां से, तब सदाओ को ऐसा लगता है कि उसकी अच्छाई का उसको जो है यहाँ पर रिजल्ट मिल गया है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है सदाओ ड्रेस ऑफ प्रिजनर इन। तो सदाओ जो है वो प्रिजनर को कौन सी ड्रेस गिफ्ट करता है। तो यहाँ पर सदाओ, ऑब्वियसली यहाँ पर सदाओ जो है वो क्या है, जापानीज है। तो जापानीज जो एक ड्रेस होती है जिसको क्या बोलते हैं, किमोन बोलते हैं शायद, आई थिंक, उस ड्रेस को क्या करता है, अपने गिफ्ट करता है प्रिजनर को। ठीक है, बिकॉज उसके साथ उसकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और वो एज ए ह्यूमन बीइंग उसको वो ड्रेस जो है वो गिफ्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, हु क्लीन द बॉडी ऑफ द प्रिजनर। तो प्रिजनर की बॉडी को कौन क्लीन करता है, सर्वेंट है यूमी, वो क्लीन करती है। हाना वाइफ है डॉक्टर सदाओ की, सदाओ खुद करते हैं, या फिर वो गार्डनर को बोलते हैं कि जाओ और उसकी बॉडी को क्लीन करो। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, हाना जो वाइफ है डॉक्टर सदाओ की, वो जो है बॉडी को क्लीन करती है। ठीक है, अच्छा, हाना जो है वो बॉडी को क्लीन करती है, बट क्या वो डायरेक्टली क्लीन करने लगती है या वो पहले किसी को बोलती है कि क्लीन करने के लिए। तो वो अपनी सर्वेंट जो यूमी रहती है उसको बोलती है कि तुम बॉडी को क्लीन कर दो, तुम इस प्रिजनर को साफ कर दो। बट यूमी जो है वो मना कर देती है, इसीलिए हाना को खुद ही जो है बॉडी को साफ करना पड़ता है, प्रिजनर को साफ करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, द प्रिजनर आस्क्ड टू फ्लैश द लाइट्स इफ फूड रैन आउट। तो प्रिजनर को कितनी बार लाइट जो है वो फ्लैश करने के लिए कहा गया था, अगर उसका फूड खत्म हो जाता है तो। तब उसको कितनी बार कहा गया था, 2 बार। ठीक है, उसको 2 बार लाइट फ्लैश आउट करने के लिए कहा गया था। ठीक है, और जब जनरल जो है वो जब डॉक्टर सदाओ से मिलने आते हैं, तब भी डॉक्टर सदाओ जो है वो जनरल से बात करने से ज्यादा वो किस चीज में इंटरेस्टेड थे, वो उस आइलैंड की तरफ देख रहे थे जहां से उनको फ्लैशलाइट जो है वो दिखने वाली थी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द असैसिन्स डिडंट कम सदाओ डिसाइडेड टू। तो जब असैसिन्स नहीं आते जिनके लिए सदाओ ने कहा था कि मतलब सदाओ जो रिपोर्ट करके आए थे और असैसिन्स जनरल जो है असैसिन्स भेजने वाले थे उनके लिए, प्रिजनर के लिए, तो जब वो असैसिन्स नहीं आते हैं प्रिजनर को मारने के लिए या उसको पकड़ने के लिए, तब नेक्स्ट डे सदाओ क्या डिसाइड करते हैं। तो सदाओ क्या प्रिजनर को खुद मार देते हैं, या फिर उसकी हेल्प करते हैं भागने में, या उसको अमेरिका भेज देते हैं, या फिर हेल्प हिम टू बी एजुकेटेड। तो यहाँ पर उसकी वो भागने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और वो उसको कहाँ पर भेज देते हैं, सीधे वहां से उस आइलैंड पर भेज देते हैं, और उस आइलैंड से वहां से उसको क्या जो है रेस्क्यू करने के लिए शिप मिलने के चांसेस थे, वहां उसको वो भेज देते हैं। तो ही हेल्प्ड हिम टू एस्केप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द जनरल वांटेड टू ट्रीट बाय सदाओ बिकॉज। तो जनरल क्यों चाहता था कि सदाओ जो है वो ट्रीट करे उनको, बिकॉज ही इज अ स्किल्ड डॉक्टर। नेक्स्ट है ही डिड नॉट वांट टू पे। नेक्स्ट है ही वाज क्लोज फ्रेंड ऑफ सदाओ एंड जनरल डिड नॉट वांट टू अब्रॉड फॉर सर्जरी। तो यहाँ पर सदाओ को बहुत ज्यादा स्किल्ड डॉक्टर दिखाया गया है, इसीलिए जनरल चाहते थे कि सदाओ जो है वो उनको ट्रीट करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज सेड बाय। तो ये जो लाइन है ये किसने कही है, तो ये जो लाइन है वो किसने कही है, हाना जो वाइफ है डॉक्टर सदाओ की, उन्होंने ये लाइन कही है, वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज सेड बाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द डे सदाओ ओपन द स्टिचेस ऑफ द प्रिजनर। तो जब डॉक्टर सदाओ जो है वो उसकी स्टिचेस की जो लास्ट स्टिचेस जब ओपन करते हैं, उसके बाद में वो क्या करते हैं, उसके बाद में वो क्या करते हैं, कॉल्ड द पुलिस। नेक्स्ट है ही रोट अ लेटर टू द जनरल, ही किल्ड हिम और ही एस्केप्ड हिम। तो उस दिन वो उसको नहीं भागते हैं ना ही वो उसको मारते हैं, इनफैक्ट वो क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं पुलिस जनरल को, और उसके बाद में वो क्या करते हैं, उस लेटर को अपने ड्रॉर में बंद करके रख लेते हैं। तो ही रोट अ लेटर टू दी जनरल इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑल द सर्वेंट्स इन दी सदाउस हाउस। तो सदाओ के हाउस में सभी जो सर्वेंट थे वो कैसे थे,
वे आर हैप्पी फ्रॉम सदाउस डिसीजन, क्या वो बहुत खुश थे सदाउ के डिसीजन से? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, वो सभी तो बहुत परेशान थे सदाउ के डिसीजन से, वो नहीं चाहते थे कि वो अमेरिकन प्रिजनर जो है वो उस घर में रहे। नेक्स्ट है दे वांटेड टू किल द सोल्जर, क्या वो सोल्जर को मार देना चाहते थे? नेक्स्ट है दे वे आर नॉट हैप्पी और वे आर वेरी क्रिटिकल टू हिम। तो यहाँ पर बहुत क्लोज ऑप्शन है, लेकिन वहां पर ये क्या होता है, सारे सर्वेंट्स जो हैं वो सदाव को क्या कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और उसके डिसीजन को वो गलत बताते हैं कि सदाव को इस प्रिजनर को नहीं बचाना चाहिए, इनफैक्ट ये प्रिजनर जहां से आया है इसको वहीं छोड़ दो, ये सी से आया है, समुद्र से आया है, इसको वहीं छोड़ दो मरने के लिए, इसको ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो ही वॉज दे वेर वेरी क्रिटिकल टू हिम। नेक्स्ट है द सोल्जर फेड बाय, तो सोल्जर को खाना कौन खिलाता है? यूमी, सदाओ, हाना और द यंग मैन। तो सोल्जर जो है उसको खाना कौन खिलाता है? सोल्जर को खाना खिलाती है हमारी जो रहती है हाना। हाना जो है वो सोल्जर को क्या करती है, खाना खिलाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सदाओ रिमूव द बुलेट फ्रॉम द क्लोज टू हिज, सदाओ जो है वो बुलेट को कहाँ से निकालता है? फ्रॉम क्लोज टू हिज किडनी, लंग्स, हार्ट और लिम्स। तो राइट आंसर होगा आपका किडनी, किडनी के पास से जो है सदाओ यहाँ पर आपकी रिमूव बुलेट्स की जो बुलेट जो रहती है उसको रिमूव करता है। नेक्स्ट है द चैप्टर रिवॉल्व अराउंड, तो ये जो चैप्टर है ये किस चीज के चारों तरफ घूम रहा होता है? तो ये जो चैप्टर है ये किसके ये जो वॉर होता है किसके बीच में? अमेरिका और जापान के बीच में। ये चैप्टर जो है वो रिवॉल्व अराउंड है वॉर बिटवीन जापान एंड अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्हाई डिड सदाओ गो टू अमेरिका, तो सदाओ जो है वो अमेरिका क्यों जाता है? अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्यों जाता है? सर्जरीज की जो उसकी पढ़ाई है उसको पढ़ने के लिए यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो ये क्या कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू सदाओ कैसा है? तो सदाओ कैसा रहता है? सिंसियर और रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है आपका स्किल्ड सर्जन है, ह्यूमन बीइंग है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही क्वालिटीज जो है वो सदाओ में दिखाई गई है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव। हाउ डिड डॉक्टर ओवरकम विद ऑल हिज कॉन्फ्लिक्ट्स, तो जो है यहाँ पर क्या होता है, डॉक्टर जो सदाऊ जो रहते हैं वो किस तरीके से उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं उनसे ओवरकम करते हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अपने ऑप्शंस को। ऑप्शंस क्या है हमारे पास में? बाय सेंडिंग ऑल हिज सर्वेंट्स आउट ऑफ हिज हाउस, बाय थ्रोइंग आउट हिज पेशेंट्स, या फिर बाय सेविंग द लाइफ ऑफ द सोल्जर, और बाय पुशिंग द गार्डनर आउट ऑफ द हाउस। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। हमें पता है कि वो क्या करते हैं, सोल्जर की लाइफ को सेव करते हैं और यहीं से उन्हें अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के जो है वो ओवरकम कर जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्हाई डिड सदाओ हेल्प द सोल्जर, तो सदाओ जो है वो क्यों हेल्प करते हैं सोल्जर की? क्या इससे उनको कहीं से कोई पैसा मिल रहा था, कोई अवार्ड मिल रहा था, या फिर उनकी वाइफ ने कहा था कि तुम ऐसा करो, या वो उसके लिए कोई अवार्ड चाहते थे? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। राइट आंसर होगा आपका बिकॉज ही वॉज एन गुड ह्यूमन बीइंग, ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो वो एक अच्छे इंसान थे इसीलिए वो क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर पर बेस्ड हमारे जो एमसीक्यूज थे वो यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों को ये एमसीक्यूज अच्छे लगे हों और इसी तरीके के और भी एमसीक्यूज आप लोग चाहते हैं और अलग अलग चैप्टर पर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।